जड़त्व में नवचेतना के भाव नित्य बोते हैं, प्रश्न को निरुत्तर करने सत्य को संजोते हैं और ज्ञान पुंज वे जीवन कर समर्पित देश को राष्ट्र के मस्तक पे चंदन के समान होते हैं। तो जिनका ज्ञान, जिनके भाव निश्चित रूप से चंदन के समान हैं, ऐसे श्रद्धेय अग्रज को हमें सुनना है। और मैं आप सबकी तालियों के साथ साथ आवाज देती हूँ आदरणीय डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, माननीय राज्यसभा सांसद। आप जोरदार तालियों के साथ आवाज दीजिएगा। मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय योगेश अरोड़ा जी, डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी, श्री देशबंधु गुप्ता जी और श्री रवि प्रकाश जी, और अभी हम सब के मध्य डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी थे, जो भारत सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री हैं। और यद्यपि वो चले गए, परंतु एक बहुत, मैं समझता हूँ आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में वो बहुत उपयुक्त व्यक्ति थे, क्योंकि 1996 से लेके आज तक वो अनवरत भारत की संसद में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक का सफर, अटल जी की 13 दिन की सरकार से लेके मोदी जी की तीसरी सरकार तक उन्होंने संसद में स्थायी प्रतिनिधि के रूप में और सामाजिक क्षेत्र में जो कार्य किया है। यहाँ रवि प्रकाश जी हमारे बीच में हैं। आज हम जिस कार्य के लिए यहाँ एकत्र हैं वह समाज में सेवा समर्पण फाउंडेशन। यदि सेवा और समर्पण यह दो शब्द हैं तो इसे अपने जीवन के आचरण में चरितार्थ करके दिखाया है तो रवि प्रकाश जी और उनकी टीम ने। और यह प्रेरणा कहाँ से मिलती है? जैसा कि अभी बताया कि सेवा भारती जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ संगठन है और पहले संघ में प्रचारक रहे, और जब आप उस विचार से निकल कर आते हैं तो सेवा का भाव स्वतः आपके मनोभाव में इस सीमा तक आच्छादित हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं किस भाव से आते हैं कि हम केशव के अनुयायी हैं, हमने तो बढ़ना सीखा है, अंधकार में बंधु भटकते, पंथ बिना व्याकुल दुख सहते, पथ दर्शक दीपक बन तिल तिल हमने तो जलना सीखा है। और आज वो जिस कार्य के लिए अपने जीवन को गला रहे हैं, उन कुष्ठ रोगियों के लिए जिनको सिर्फ भौतिक सेवा शुश्रूषा की ही आवश्यकता नहीं है, जिनको मानसिक संबल और मानसिक सम्मान की आवश्यकता भी है, उसके लिए अपने शरीर को गलाने का काम जो वो कर रहे हैं, तो मुझे इसी कविता की अंतिम पंक्ति और चरितार्थ नजर आती है इस फाउंडेशन के ऊपर और आज जो राष्ट्रीय कुष्ठ दिवस है उसके ऊपर, कि तृषित जनों को जीवन देंगे, माँ अब हम मधुरित लाएंगे, सुरसरी देने हिमगिर के सम हमने तो गलना सीखा है। तो मुझे लगता है उस जीवन को चरितार्थ किया। और पुनः फिर मैं ये कहना चाहता हूं, यह प्रेरणा भी कहां से आती है? ये भारत के उस मूल भाव से आती है जो आपके फाउंडेशन के एम्बलम में लिखा हुआ है, न त्वम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आर्तनाशनम। अर्थात न स्वर्ग की कामना है या दोबारा बहुत अच्छे जीवन की कामना है। क्या कामना है? कि जो दुख से आतप्त हैं सिर्फ उनकी निरंतर सेवा करते रहें, वह कामना है। अब कभी आप ये कह सकते हैं कि ये कामना की बात कहना तो बड़ा आइडियलिस्टिक बात है, इसमें प्रैक्टिकल क्या है? मेरा विचार ये है कि अगर आप गंभीरता से देखेंगे इसमें प्रैक्टिकल नहीं, बहुत कुछ साइंटिफिक भी है। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। इस संसार में हम जितना भी विनिमय करते हैं तो बदले में कुछ प्राप्त करने की अपेक्षा करते हैं। हम नौकरी करते हैं तो हमें चाहते हैं कि हमें अच्छी से अच्छी सैलरी और पैकेज मिले। हम व्यापार करते हैं तो हम चाहते हैं हमें बेहतर मुनाफा मिले। हम किसी के प्रति कोई कार्य करते हैं तो हमें चाहते हैं बदले में हमें उसका भी प्रतिकार मिले। परंतु जब आप जिस प्रकार का सेवा समर्पण फाउंडेशन और रवि प्रकाश जी लोग कार्य कर रहे हैं, ये किसी चीज़ की अपेक्षा से कार्य नहीं कर रहे हैं, तो यह सबसे अलग होता है। और वैसे भी मैं इसमें एक साइंटिफिक भी दृष्टिकोण बताना चाहता हूँ कि हम सब जिन्होंने कोई बेसिक साइंस भी 8वीं 10वीं कक्षा तक भी पढ़ी होगी, कि जैसे ये सीटें हैं ये नीले रंग की दिख रही हैं, तो ये नीले रंग की क्यों दिखती हैं? क्योंकि प्रकाश के अंदर जो 7 रंग होते हैं
दिव्योर जिन्हें कहते हैं, तो 6 रंग ये एब्जॉर्व कर लेता है और केवल नीले रंग की जो वेवलेंथ है, तरंग दैर्घ्य है, उसको रिफ्लेक्ट करता है, वो आपकी आंखों में पड़ती, इसलिए वो नीला नजर आता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि विज्ञान और प्रकृति भी हमें यह संदेश देती है, जो हम रिफ्लेक्ट करके दूसरों तक पहुंचाते हैं वो समाज में हमारी पहचान बनता है, जो हम एब्जॉर्व कर लेते हैं वो हमारे लिए पहचान नहीं बनता। और यदि आप सब कुछ समर्पण करने को तैयार हो जाएं, जो कि इस फाउंडेशन और इस संस्था के द्वारा, चाहे उसमें योगदान देने वाले देशबंधु जी और योगेश जी जैसे लोग हों, वो भी यदि कर रहे हैं तो किसी अपेक्षा से नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ तो कहा गया है कि यदि आप किसी भी प्रकार का समाज में संसाधन और धन का भी योगदान देते हैं तो वो आपके अंदर सुख की उत्पत्ति करता है, यदि वो धर्म के मार्ग से व्यय हो। क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है, विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम, पात्रताम धनम प्राप्नोति, धनात् धर्मः तथा सुखम। धन जब धर्म के मार्ग से व्यय होता है तो सुख का कारक बनता है। अन्यथा आप समझ लीजिए, जहाँ धर्म का विचार चिन्ह सोसाइटीज़ में नहीं होता है, वहाँ जानते क्या होता है, धन आता है, एक पीढ़ी कमाती है, दूसरी बढ़ाती है और तीसरी में कोई ना कोई ऐसा ऐब आ जाता है कि वो उसको उड़ाती है। इसीलिए आपको सिर्फ भारत में 7-7, 8-8 पीढ़ी से लोग मिलेंगे जो धर्म सम्मत आचरण करते हुए धन उपार्जन भी कर रहे हैं और समाज में बड़ा योगदान भी कर रहे हैं, और विदेश में आपको इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे। और इसलिए हम यह कहना चाहेंगे कि जो लोग अपना संपूर्ण जीवन समाज के लिए अर्पित करते हैं, वो चाहे मन से हो, तन से हो, धन से हो या मन से हो, वही सबसे बड़ा योगदान देते हैं। और इसमें जब आप बगैर अपेक्षा के कार्य करते हैं तो आपके मन में अहंकार नहीं आता है। अन्यथा व्यक्ति दान करता है तो भी अहंकार आता है। इसीलिए हमारे यहाँ यदि कोई व्यक्ति दान भी करता है तो किस भाव से करता है। ये बड़ी प्रख्यात कथा है कि अब्दुल रहीम खान खाना बहुत बड़े कवि थे, हिंदी साहित्य के मर्मज्ञ थे और अकबर के सेनापति भी थे। वैसे शायद आप में से बहुत से कम लोगों को पता हो कि अब्दुल रहीम खान खाना मुस्लिम थे, मगर उन्होंने वैदिक ज्योतिष पे संस्कृत में भी एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है खेट कौतुकम। तो वो क्या थे, वो धार्मिक वृत्ति के थे, तो वो दान करते थे। तो एक बार महाकवि गंग उनके यहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि जब रहीमदास दान कर रहे हैं तो जो व्यक्ति उनके सामने आता था तो वो अपनी नज़रें झुका लेते थे जब व्यक्ति को दान देते हैं। तो उस समय ये प्रश्न उत्पन्न हुआ महाकवि गंग के मन में कि भाई, व्यक्ति के मन में तो और गर्व का भाव आता, देखो मैंने आज इतने हजार लोगों के लिए जीवन में कल्याण किया, मैंने उसमें इतना बड़ा योगदान दिया, आप ये अपनी नजरें झुका क्यों लेते हैं। तो उन्होंने छंद में प्रश्न किया रहीमदास से कि सीखी कहाँ नवाब जू ऐसी देनी देन, ज्यों ज्यों ये कर उठत हैं त्यों त्यों नीचे नैन। अब इसका जो उत्तर दिया उन्होंने रहीमदास ने, वो भारतीय संस्कृति का मूल भाव है। रहीम ने कहा, देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, और लोग भरम मोपे करें ताते नीचे नैन। तो हमारे यहाँ समाज में हर व्यक्ति एक माध्यम बनता है कि सेवा का माध्यम। जिसके पास धन है तो वो सेवा का माध्यम बनता है, जिसके पास सत्ता है वह सेवा का माध्यम बनता है। और समाज में जो कार्य सेवा भारती से लेके सभी संगठन कर रहे हैं वो अपरिमित सेवा का माध्यम है। और आप ये समझ लीजिए, जब आप सब कुछ किसी चीज के आगे एब्जॉर्व कर देते हैं तो आपको क्या नजर आता है, सिर्फ ब्लैक। जब आप ध्यान करते हैं तो कोई रंग नजर नहीं आता है, क्योंकि सारे रंग उसमें समाहित हो जाते हैं। और तब जब आप उसमें उतरते हैं तो एक अलग प्रकार की आत्मिक अनुभूति होती है। और मैं कह सकता हूं सेवा भाव से किए गए कार्यों से वह अनुभूति होती है जिसे बिहारी लाल के उस छंद में कहा गया है, यह अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। आप उसमें जितना अपने को समर्पित करते हैं उतनी ही आपकी आत्मा पवित्र होती चली जाती है। और इसीलिए हमारे देश में अंतर की यात्रा का महत्व है, और अंतर की यात्रा में ये सब माध्यम है, चाहे ईश्वर की भक्ति हो या समाज की भक्ति हो या जो पीड़ित शोषित हैं उनकी भक्ति हो। और मैं यहाँ एक और बात कहना चाहता हूँ, बहुत से लोग राजनीतिक संदर्भों में ही देखते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि आज समाज के वंचित वर्ग के बीच में काम करने वाला सबसे बड़ा संगठन कौन है, वह है सेवा भारती, जो संघ से जुड़ा हुआ है। वनवासी क्षेत्रों में काम करने वाला सबसे बड़ा संगठन कौन है, वनवासी कल्याण आश्रम, जो कि संघ से जुड़ा हुआ है। और ये निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। कोई नहीं कहता कन्वर्जन करा दो,
और ये भाव भी कहाँ से आता है? एक शारीरिक रोग के साथ साथ एक मानसिक रोग से भी मुक्त होने की आवश्यकता है। अभी माननीय मंत्री जी हम सबको बता रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने किस किस प्रकार के प्रयास किए हैं। ये हमारा अमृतकाल चल रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि अमृतकाल में हमारे 5 प्रण हैं। नंबर 1, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। नंबर 2, गुलामी की मानसिकता के हर प्रभाव से अपने को मुक्त करना है। नंबर 3, इसके लिए अपनी विरासत पे गर्व करना है। नंबर 4, इसके लिए कर्तव्य का पालन करना है। और नंबर 5, कर्तव्य का पालन सामूहिक रूप से करना है। अब ये एक बहुत बड़ा मानसिक रोग हमारे दिमाग में क्या चला गया है, उस रोग का निवारण भी बहुत आवश्यक है। वो मानसिक कुष्ठता है। और ये जानते हैं कहाँ से आई हुई है? एम फैक्टर से आई हुई है। मतलब एम का मतलब है मैकॉले थॉट ऑफ 19th सेंचुरी और मार्क्सिस्ट थॉट ऑफ 20th सेंचुरी। वैसे और कुछ भी आप एम सोच रहे होंगे तो आपकी विद्वता पे मुझे पूरा भरोसा है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि वो क्या थॉट है। वो थॉट जानते क्या है? उसमें बदलाव अब आ रहा है। 2024 का वर्ष गुजरा है। ये एक दृष्टि से भारत के इतिहास का सबसे अलग वर्ष है। भारत में जो टूरिज्म होता है, वो टूरिज्म का अगर सबसे बड़ा सेंटर था, भारत के हर वर्ष का आप टूरिस्ट का जो डेस्टिनेशन देख लें तो सबसे ज्यादा टूरिस्ट अगर किसी एक स्थान पे जाते थे पूरे भारत में तो वो था आगरे का ताजमहल। मगर 2024 का वर्ष पहला वर्ष है जब सबसे ज्यादा टूरिस्ट अगर किसी जगह गए हैं तो अयोध्या में श्री राम मंदिर में 1,80,00,000। अब आप कहेंगे इसका मानसिक कुष्ठता से क्या अंतर है? एक मकबरे में जाना जिसके बारे में एक कहानी है कि उसके बनाए गए कारीगरों को जिन्होंने अपनी कला का नमूना दिया उसके हाथ काट दिए गए, और एक मंदिर में जाना जिसके कारीगरों ने उस प्राण प्रतिष्ठा में योगदान दिया तो प्रधानमंत्री ने उनके ऊपर फूल बरसाए। सोचिए, हम उस मकबरे को अच्छा मानते थे। वैसे वो क्या है, उस मकबरा है, वो कब बना, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ऑल टुगेदर ए डिफरेंट थिंग। मगर आज कम से कम देश के जनमानस में यह समझ में आ रहा है, यह भी अंतर है। अभी जो लेखिका थी वो भी आपसे बोल रही थी और मंच संचालिका बहुत अच्छे सुंदर ढंग से इस विषय को रख रही थी। एक और मानसिकता है, उसको भी समझने की आवश्यकता है। मानसिक मनोरोग जो है, कुंभ का मेला हो रहा है, आप देखें कि समाज के भिन्न भिन्न वर्गों से, समाज के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से सब लोग आकर एक समान रूप से वहां स्नान कर रहे हैं। क्या वहां पर किसी को पता है कि बगल वाला कौन से क्षेत्र से, कौन से वर्ग से, कौन सी जाति से आ रहा है? ना, समरसता का भाव है। 20 किलोमीटर लंबे घाट बने हैं तो क्या वो घाट किसी अमुक क्षेत्र, अमुक वर्ग, अमुक जाति के लिए बना? नहीं है। मगर इसके बावजूद कहा जाता है इसमें वर्ग भेद देखो। मगर जहां पर रोमन कैथोलिक चर्च अलग है, प्रोटेस्टेंट चर्च अलग है, सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट अलग है, इवेंजलिस्ट अलग है और इनकी सिमेट्री भी अलग है, वहां अलग नहीं, वो तो समानता का प्रतीक है। जहां शियाओं की मस्जिद अलग है, सुन्नियों की मस्जिद अलग है, बरेलवियों की अलग है, देवबंदियों की अलग है, अहले हदीस की अलग है, हनफियों की अलग है और कब्रिस्तान भी अलग है और एक दूसरे के खिलाफ फतवे भी हैं, मगर वहां तो समरसता है। ये मनोरोग है। और जहां पर समरसता का समागम दिखाई पड़ रहा है वहां पे समरसता नजर नहीं आती है। तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इस मनोरोग से भी मुक्ति की हमें आवश्यकता है। और जो जन समागम दिखाई पड़ रहा है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि महाकुंभ का ये संदेश, एक रहेगा भारत देश। दूसरा उन्होंने कहा गंगा की अविरल धारा, न बटे समाज हमारा। तो मैं कह सकता हूं कि और एक और बात यहां पे मुझे पीड़ा भी होती है। महाकुंभ में कल एक दुर्घटना हुई, दुखद और हृदय विदारक घटना हुई, जिसमें 30 लोगों की जान चली गई। मगर उससे भी ज्यादा हृदय विदारक घटना यह है कि जब आप सोशल मीडिया पे देखते हैं तो उसके मीम्स बनाए जा रहे हैं, उसके ऊपर लाफ्टर वाले इमोजी बनाए जा रहे हैं। मुझे लगता है इससे ज्यादा दुर्दांत और दर्दनाक स्थिति नहीं हो सकती है। किसी समाज के अंदर किस प्रकार की मानसिक रोग, किस प्रकार का मानसिक कुष्ठता आकर बैठ गई है, ऐसा आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा। यह उससे ज्यादा पीड़ा देने वाला है। इसीलिए आवश्यकता है कि इस विष को निकालने की, तब हम अमृत काल के अमृत का अनुभव कर सकेंगे और तब हम उस अमृत स्नान का अनुभव कर सकेंगे। इसलिए मैं कह सकता हूं जो सामाजिक समरसता दिख रही है, जो जन समूह दिख रहा है, और यह भी मैं कहूं अगर कल मौनी अमावस्या के दिन 8 करोड़ लोगों ने वहां पर स्नान किया तो ये
ह्यूमन हिस्ट्री की डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री में एक दिन में सबसे बड़ी गैदरिंग है। फ्रॉम मोजेस, फ्रॉम मेसोपोटामिया टू इजिप्ट, कभी से आप देख लीजिए, डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री में कभी इतना नहीं है। सब एक साथ थे। तो इसे एक पंक्ति में कहूंगा, जाति, प्रांत और वर्ग भेद के भ्रम को दूर भगाता है, सबके मन का भाव एक है, सबकी भारत माता है, अनेकता में ऐक्य मंत्र को जन जन फिर अपनाता है, देखो प्यारा देश हमारा आगे बढ़ता जाता है। अब यहां मैं एक और बात कहूंगा कि एक और मानसिक रोग है, इससे भी मुक्ति दिलाने की आवश्यकता है। वो क्या है? हम लोग जब बच्चे थे, हम लोग के जन्म से पहले की उसी समय के बाद, उस समय बचपन में खूब ये गाना चलता था, जब जीरो दिया मेरे भारत ने। आप सबने सुना होगा, अगर जो हमारी पीढ़ी के रहे होंगे, हमसे थोड़ा छोटे भी और बड़े वाले सब ने, तो पूरब पश्चिम फिल्म का गाना है। उससे पहले प्राण एक डायलॉग मारते हैं कि क्या देता है तुम्हारा मुल्क, 2 रोटी खाता है तो 1 रोटी कर्जे की खाता है। What is the contribution of India? India's contribution to the world is 0, 0 and 0. दुनिया चांद पे पहुंच गई, तुम कहां पड़े हुए हो। ये वो दौर था जिसको लोग ये कहते थे कि साहब ये तो सेकुलर सरकारों का दौर था। आज मुल्क उस मुकाम पे पहुंचा है मोदी जी के नेतृत्व में कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ क्रिस्टिना जॉर्जिएवा ने कहा है कि अगले साल भारत ग्लोबल ग्रोथ में 15% ग्रोथ का योगदान करके दुनिया में बड़ी इकोनॉमीज में सबसे ज्यादा ग्रोथ करने वाला देश होगा और वर्ल्ड का ग्रोथ इंजन बन के उभरेगा। और इतना ही नहीं, तब कहते थे चांद पे दुनिया पहुंच गई, तुम कहां पड़े हुए हो। आज चांद के अछूते कोने को छूने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है दक्षिणी ध्रुव पर। और उससे महत्वपूर्ण बात क्या, आज मैं जो मनोरोग की बात कह रहा था, उस सदर्न टिप पर जहां पर कि हमारा चंद्रयान उतरा है, उसका नाम क्या रखा है प्रधानमंत्री जी ने? पॉइंट शिव शक्ति। यानी हमारे यहां शिव भी हैं और शक्ति भी हैं। और शिव और शक्ति में अगर देखें तो हमारे यहां शक्ति का नाम पहले लिया जाता है। गौरी शंकर में गौरी पहले हैं, शंकर बाद में है। सीताराम में सीता पहले हैं, राम बाद में है। लक्ष्मी नारायण में लक्ष्मी पहले हैं, नारायण बाद में है। राधे कृष्ण में राधा पहले हैं, कृष्ण बाद में है। और माता पिता में माता पहले, पिता बाद में है। मगर इसके बावजूद हमें समझाया जाता है कि हमारे यहां समानता नहीं थी। यह भी एक मनोरोग है। आप बड़ी मजेदार बात समझिए कि हमारे यहां समानता नहीं थी। हम कहते बिल्कुल समानता नहीं थी, हमारे यहां प्राथमिकता थी। इसीलिए आदि शक्ति पहले, और उसके पीछे लॉजिक है, इसका सामाजिकता से लेना देना नहीं है। बहुत क्लियर समझिए, व्हेन द यूनिवर्स वाज क्रिएटेड, व्हिच वाज द फर्स्ट थिंग व्हिच हैज इमर्ज्ड, इट इज द एनर्जी। सबसे पहले आदि शक्ति पैदा होंगी, तब सृजन शुरू होगा। इसीलिए हमारा नववर्ष जब शुरू होता है तो नवरात्र के पहले दिन शक्ति की पूजा से शुरू होता है। तो इसमें सामाजिक के साथ साथ वैज्ञानिक सोच भी है। इसके बावजूद फिर हमारे यहाँ क्या समझाया जाता है कि साहब हमारे यहाँ तो बराबरी से पढ़ने का मौका नहीं दिया जाता था महिलाओं को। ये देखिए अद्भुत विचित्र तर्क दिया जाता है। अब मैं सिर्फ 2 उदाहरण देना चाहता हूँ। हमारे यहाँ शास्त्रार्थ का जो सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है वो आदि शंकराचार्य जी और मंडन मिश्र, और उसके बीच में जज कौन था? उनकी पत्नी उभय भारती। मैं चैलेंज करके पूछता हूं, दुनिया में पहले कोई एक उदाहरण बताइए कि धर्म ग्रंथ के ऊपर डिस्कशन अलाउड हो और डिस्कशन 2 पुरुष कर रहे हो तो उसमें जज बनना एक लेडी को अर्थ में पराजित कर देगा, वही इसका पति होगा। तो यह दर्शाता है कि वो विद्योत्तमा नाम भी था और कितनी उत्तम विद्या स्त्रियों को प्राप्त होती थी कि बड़े बड़े लोगों को शास्त्रार्थ में पराजित कर देती थी। इसके बावजूद हमारे दिमागों में इस ढंग की बकवास बात भरने का प्रयास किया जाता है। इसलिए इस मानसिक रोग से भी मुक्त होने की आवश्यकता है। अतः मैं अधिक समय न लेते हुए सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि जिसको आप शारीरिक रोग कहते हैं, वो भी प्रधानमंत्री जी ने दिव्यांग शब्द क्यों कहा? वो आपके अंदर के चेतना के एक अंश के अंदर दिव्यता प्रदान करता है। और यह भी उदाहरण हमारी संस्कृति देती है। क्या है? आप सब ने अष्टावक्र ऋषि की कथा सुनी होगी। अष्टावक्र ऋषि 8 जगह से उनका शरीर टेढ़ा था, इसीलिए उनको अष्टावक्र कहा जाता था। पर इतने उद्भट विद्वान थे कि राजा जनक की सभा में जब उन्होंने ये कहा था कि जो शास्त्रार्थ में मुझसे हारेगा वो बंदी बना लिया जाएगा और जो मुझसे जीतेगा वो सब जो कहेगा वो दिया जाएगा। और अष्टावक्र के पिताजी शास्त्रार्थ में हार गए थे और जब अष्टावक्र गए तो जो कहा गया है वो आज के आपके इस फाउंडेशन के लिए बहुत उसके भाव को समझने के लिए आवश्यक है। जैसे ही अष्टावक्र जी गए तो जनक का जो दरबार में लोग बड़े थे, बड़े बड़े विद्वानों, हंसना शुरू कर दिए। तो उन्होंने कहा कि राजा जनक से कहा कि महाराज मुझे लगता है कि आपकी ये सभा विद्वानों की नहीं मूर्खों की सभा है। तो एकदम सारे लोग
उत्तेजित हो गए, अरे हम लोग इतने बड़े बड़े विद्वान पंडित हैं, आपने कैसे कह दिया मूर्खों की सभा है। तो उन्होंने कहा जो केवल शरीर और शरीर पे आए हुए किसी वक्रत्व को देखकर किसी व्यक्तित्व का मूल्यांकन करे तो वो मूर्खों की सभा हो सकती है। और इसके बाद उन्होंने शास्त्रार्थ में पराजित किया राजा जनक को, और राजा जनक ने जब कहा कि अब मांगिए आप क्या मांगते हो, तो उन्होंने कहा मेरे पिता समेत सारे ऋषियों को छोड़ दीजिए, अपने पिता को अकेले नहीं छोड़ने को कहा। यह है समरसता का भाव, और कहा आगे से कभी इस प्रकार का आप शर्त मत रखिएगा। तो यह दर्शाता है कि शारीरिक दृष्टि से यदि किसी में कोई भी कमी नजर आ रही है तो उसके अंदर भगवान ने कोई ना कोई दिव्यता दी हुई है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने जो अभी माननीय मंत्री जी बोल के गए थे कि 7 प्रकार की दिव्यांगता को 21 प्रकार की दिव्यांगता में परिवर्तित किया है, अब यही मैं कहना चाहूँगा, भारत की मानसिकता के दिमाग में भी जो विकलांगता है, उसके अंदर जो दिव्यांगता है, उसको पहचानने की ज़रूरत है। और धीरे धीरे दुनिया पहचान रही है, धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है। और इसको केवल आप ऐसे समझ सकते हैं कि विश्व में एक बड़ा परिवर्तन जो जो आगे बढ़ता जा रहा है, त्यों त्यों बहुत सी चीज़ें उभर कर हमारे सामने सत्य के रूप में आती जा रही। एक छोटा सा उदाहरण, कुंभ का मेला चल रहा है, तो बचपन में हम सब ने क्या पढ़ा कि कुंभ इज ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ, प्रयागराज इज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा जमुना एंड द मिथिकल सरस्वती, यानी गंगा जमुना और काल्पनिक सरस्वती। अब बताइए, नासा की पिक्चर आई और काल्पनिक सरस्वती यथार्थ दिखने लगी, और जो दिमागों में बेवकूफ़ी भरी थी वो कैसे सटीक हो गई। अब जियोलॉजिकल डाटा भी ये बताता है और एस्ट्रोनॉमिकल डाटा भी बताता है कि सरस्वती नदी आज से 5000 साल पहले सूख गई थी। अब ये लोग ये थ्योरी समझाते थे कि आर्य बाहर से आए और 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में सेटल हुए। अब सरस्वती नदी 2000 साल पहले, 2500 साल पहले सूख गई थी। अब ये कहते भाई बताइए, जो नदी 2500 साल पहले सूख गई थी उसका हरहराता हुआ वर्णन उसमें है। ये किसने साबित किया? साइंस ने साबित किया। जो जो साइंस आगे बढ़ती जा रही है वो उस सारे मनोरोग का निवारण करती चली जा रही है। अंत में सिर्फ एक बात और कहूँ, बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है कि रोग के विषाणु फैलाने के लिए भी लोग बहुत लगे हैं। बाकायदा यहाँ पर एक वो होती है कॉन्फ्रेंस जिसका नाम होता है इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। ये वक्तव्य नहीं है, ये कॉन्फ्रेंस है। ये होती है 2023 में, मगर उससे पहले एक कॉन्फ्रेंस हुई 2021 में, सीरीज ऑफ कॉन्फ्रेंस हुई दुनिया में, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, वैश्विक स्तर पर हिंदू धर्म को ध्वस्त करना। और किसको ध्वस्त करना, और ये मूल विचार कहां से आता है, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि ये जो इरेडिकेशन का भाव है, और वो बढ़ते बढ़ते किस सीमा तक पहुंच जाता है कि भी जब हम लोग मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का चुनाव जीते थे तो तमिलनाडु के एक मंत्री ने कहा था कि भाजपा सिर्फ गोमूत्र वाले राज्यों में ही जीत सकती है, मजाक उड़ाते हुए। पर उन्हें शायद ये नहीं पता था कि गोमूत्र का एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल रेमेडी के रूप में अमेरिका में बाकायदा पेटेंट है, और जिस पेटेंट का नंबर है 6410059। तो मुझे लगता है कि उनको गोमूत्र से अपनी मानसिकता का प्रक्षालन करना चाहिए, तो उसके बाद उनको सही दृष्टि दिखना शुरू होगी। हम लोगों को यह विषय भी भली भांति समझना चाहिए कि किस स्तर के बड़े षड्यंत्र चल रहे हैं। पर हमारा संयोग देखिए, सौभाग्य देखिए, जो जो विज्ञान आगे बढ़ रहा। मैं आखिर में एक आपको फूड फॉर थॉट और देता हूं। हर प्रमाण के लिए कहा जाता है कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस लाओ, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। भाई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस शॉर्ट टर्म के लिए होता है, 200, 400, 500 साल, 1000, 2000 साल। इसके पीछे इस्टेब्लिश्ड आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं निकाला जा सकता। जैसे 6 दिसंबर 92 से पहले वहां ढांचा था, इसका आज कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है, सिर्फ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। ठीक है, मगर हमारे यहाँ क्या है, जिन सभ्यताओं की उम्र 2000, 4000, 5000 होती है वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में रहते हैं। जिनकी 2, 4, 5000 नहीं, 50,000, 1 लाख, 2 लाख होती है, वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में नहीं, वो आकाशीय एविडेंस, एस्ट्रोनॉमिक एविडेंस देते हैं। क्यों? वहाँ तो साहब दफनाया जाता है तो ज़मीन के नीचे ही सबूत ढूंढना है। हमारे यहाँ मास एनर्जी कन्वर्जन होता है, उसके बाद आकाश में चले जाते हैं, तो हमारे यहाँ सारा डाटा एस्ट्रोनॉमिकल सेलेस्टियल क्लॉक के ऊपर रहता है। मगर अफसोस की बात यह है कि हम उस मनोरोग में आ गए हैं कि हम उन्हीं के बताए रास्ते के ऊपर जमीन के अंदर खोदने लगते। भैया हमारे यहाँ नहीं दफनाया जाता, जमीन के अंदर सबूत नहीं मिलेगा, हमारे यहाँ आकाश में सबूत मिलेगा, उससे हमें सबूत लेना चाहिए। तो मैं सिर्फ आपसे यह कहना चाहता हूँ कि आज
विश्व में जब हर तरफ एक ऐसा विचार है जो सेवा और समर्पण को बेकार की चीज समझता है, वहां भारत का वह भाव जो हमारे भगवानों ने भी दिया कि हमारे भगवान राम राजा राम होके महान नहीं हुए, वनवासी राम होके महान हुए। राजा राम होने के बाद से जब वनवासी राम बनते हैं तो माता शबरी का सम्मान करते हैं, निषाद राज का सम्मान करते हैं, सुग्रीव, बानर, रीछ, भालू, समाज की हर अंतिम सीढ़ी पर खड़े हुए व्यक्ति सबको जोड़कर वह समाज में वो चेतना जगाते हैं कि विश्व में सबसे बड़ी अधर्म की शक्ति को समाप्त करते हैं। इसीलिए हमारे ही एकमात्र भगवान हैं जिनको वनवासी संज्ञा भी दी गई है। भगवान कृष्ण को बनवारी संज्ञा भी दी गई है। भगवान शंकर हमारे यहाँ पशुपतिनाथ भी हैं, मगर इसके बावजूद एंटी ट्राइबल हमें बताया जाता है। हमारे दोनों महाकाव्य रामायण और महाभारत में अरण्य कांड है और रामायण में अरण्य कांड है और महाभारत में वन पर्व है। कहीं बताइए किसी दूसरे धर्म ग्रंथ में पूरा का पूरा एक चैप्टर डेडिकेटेड हो वनवासियों के लिए। और वेदों के जो 4 हिस्से हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, उसमें भी आरण्यक है कि जंगल में बैठकर कैसे ऋषियों के पास से सारा ज्ञान प्राप्त हुआ। तो आप समझिए यदि समाज की अंतिम सीढ़ी पर खड़े हुए व्यक्ति के उत्थान का विचार बगैर इसका विचार किए हुए कि वो किस परिस्थिति में है और किस प्रकार के कष्ट को भोग रहा है, उसकी सेवा करने का विचार जो उदात्त संस्कृति देती है, उसके बारे में अपमानित लांछित करने का जो प्रयास है, उसे व्यवहारिक अपने कार्य के द्वारा रवि प्रकाश जी और उनकी टीम कार्य कर रही है। और हमें उसकी मानसिक लड़ाई भी लड़नी है और बिल्कुल आश्वस्त रहना है कि जब भारत का वक्त आया है तो निश्चित रूप से भारत जब दुनिया में आगे उठेगा तो एक नए सौहार्द, समन्वय और सेवा का एक नया स्वरूप लेकर उठेगा। क्योंकि हमारे यहाँ तो ये कहा गया है कि अगर सेवा नहीं होती है तो घर मरघट के समान हो जाता है। जागर साधु न पूजिए, हरि की सेवा नाहि, ते घर मरघट साड़ के भूत बसे तिन माई। मगर जहाँ सेवा का कोई भाव ही नहीं होता है, आज की युवा पीढ़ी जिन बातों से आकर्षित होती है, वेस्ट में वो क्या कहते हैं, क्या करेंगे भाई, खूब पैसा कमाएंगे, खाएंगे पिएंगे, मौज करेंगे और क्या। और उसके बाद क्या होता है, फिर आखिर में जाकर वो जिंदगी में ऐसा अकेलापन आता है कि आपको भूत जैसा लगना शुरू हो जाता है अपना घर। इसलिए सारे बातों को समझिए, भारतीय विचार को समझिए, जिन विचारों को लेकर संघ सेवा भारती, समर्पण सेवा संस्थान और उसमें सहयोग देने वाले हमारे सभी साथी लोग, देशबंधु जी या योगेश जी और रवि प्रकाश जी की टीम जो कार्य कर रही है, मुझे लगता है इन सब के साथ मिलकर एक नए भारत का निर्माण, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है, शक्तिशाली भारत, समृद्ध भारत, समरसता युक्त भारत और विश्व को नई दिशा देने वाला भारत, उस तरफ हम सब आगे बढ़ें। तो मैं, और जिसको सारा विश्व इस समय स्वीकार कर रहा है, बस एक फैक्ट इसके साथ जोड़ते हुए कि कुंभ में 60 देशों के लोग आए हैं और रशिया और यूक्रेन का जो टेंट है एक दूसरे के सामने लगा है और दोनों के सन्यासी एक साथ हवन कर रहे हैं। किसके लिए? शांति के लिए। तो इस पंक्ति के साथ समाप्त करता हूं कि स्वप्न देखा था कभी, वो आज हर धड़कन में है। एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है और बढ़ रहे हैं हम प्रगति की ओर, जिस रफ्तार से कर रहा है विश्व भी हमको नमन उस पार से। धन्यवाद।